दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ा पति। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राची दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी और 4 बहनों में सबसे छोटी बहन थी। प्राची के 3 बहनों की शादी जब हुई तो उसके माँ बाप जिंदा थे, पर प्राची की शादी होने से पहले ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। इसलिए प्राची के शादी की जिम्मेदारी प्राची की बहनों पर आ गई थी। कुछ दिन बाद प्राची के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करता था। लड़के के घर वालों की ये मांग थी कि उन्हें खूबसूरत बहू चाहिए, इसलिए प्राची की शादी उस घर में हो गई। शादी होने के बाद प्राची अपने ससुराल गई। प्राची का घर किसी महल से कम नहीं था, बहुत खूबसूरत था। प्राची ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतने बड़े घर में होगी। प्राची के ससुराल में मेहमानों की भीड़ लगी थी। कुछ देर बाद प्राची की ननद नैना और उसकी सहेली प्राची को उसके रूम में लेकर गईं। प्राची की ननद नैना ने प्राची से पूछा, भाभी, आपको आपका कमरा पसंद आया? प्राची ने धीरे से मुस्कुराकर हाँ में मुंडी हिला दिया। प्राची की ननद नैना ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, पसंद तो आना ही था, मैंने जो सजवाया है। और भाभी, एक बात और, मेरा भाई वरुण मेरे हिसाब से चलता है, यहाँ तक कि वो कपड़े भी मेरे पसंद का पहनता। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि आपको जलन नहीं होनी चाहिए। इस बात पर प्राची ने बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नैना की सहेली ने नैना से कहा, नैना, तुम्हारी भाभी तो बहुत खूबसूरत है। फिर नैना ने बड़े घमंड से कहा, होगी भी क्यों नहीं, मेरा भाई क्या किसी से कम है क्या? मेरे भाई और मैंने बहुत सी लड़कियां रिजेक्ट किया, उसके बाद इन्हें चुना। मेरे भाई की पहले जितनी भी शादियां आ रही थी, उन लोग दहेज में बंगला, गाड़ी और ढेर सारा सोना दे रहे थे, पर हमें तो खूबसूरत लड़की चाहिए थी। भाभी को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो इन्हें हम पसंद कर अपने घर की बहू बना दिए, वरना कहाँ ये लोग और कहाँ हम। क्या है ना, कुछ लोगों के घर में लड़कियों की लाइन लगी होती है, वैसे ही हमारे भाभी के घर में भी तो था। इनके माँ बाप तो थे नहीं, इनके बहनों का चलता तो कब का इनकी शादी किसी अरे गहरे से करवा देती। वो तो हम लोगों की वजह से आज ये इतने बड़े घर की बहू बनी है। तभी नैना की सहेली ने नैना का जवाब देते हुए कहा, नैना, इतना घमंड करना अच्छा नहीं। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है। तुम्हारी भी जब शादी होगी तो तुम भी इंतजार में ही बैठी रहोगी। नैना ने अपनी सहेली से कहा, तुम भी क्या बात करती हो? मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ, भला मैं क्यों इंतजार करूँ? मैं अपने भाई की बहुत लाडली हूँ, जो बोलूँगी वो हाजिर कर देंगे। नैना की सहेली ने नैना से कहा, नैना, तुम अपने भाइयों की चाहे कितनी भी लाडली हो, पर रिश्ते कोई पैसों से नहीं खरीदे जाते, वो तो किस्मत से मिलते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो भाभी हमारी बातों से बोर हो जाएंगी। नैना ने कहा, हाँ, तुमने भी सही कहा। यही कहकर नैना और उसकी सहेली वहाँ से चले आए। कुछ देर बाद प्राची का पति वरुण जब रूम में आया तो उसने ना तो प्राची से प्यार से बात किया और ना ही उसका घूंघट उठाया। सबसे पहले उसने प्राची से कहा, प्राची, मैं तुम्हें सबसे पहले इस घर के कायदे कानून के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम्हें मेरा दिल जीतना है और मेरे दिल में जगह बनानी है तो तुम्हें पहले मेरी बहन नैना का दिल जीतना होगा, क्योंकि मेरी बहन इस घर की लाडली है। वरुण के मुंह से ये सब सुनकर प्राची सन्न रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसकी शादी होगी उसका पति बहन नाम का माला जपेगा। पर अब तो जो होना था वो हो ही गया। बिन माँ बाप की बेटी को इन भाई बहनों के नखरे उठाने ही थे। अगली सुबह प्राची जब सोकर उठी तो घर में पूजा थी। वो नहा धोकर अपने मायके की साड़ी पहन घर के सभी बड़ों का पैर छूने के लिए बाहर निकली। प्राची को देखकर नैना ने ताना कसते हुए प्राची से कहा, भाभी, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और आप ऐसी साड़ी पहनी हैं। आपके मायके वाले तो आपको खाली हाथ बिठा दिए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, और कपड़े भी दिए तो ऐसे दिए कि हमारे घर पहनने लायक ही नहीं है। आप लोगों को तो शर्म नहीं आनी, पर हमें आती है।
आप ऐसे कपड़े पहनेंगी तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अपने मायके वालों के बारे में इतना कुछ सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए, पर उसे रात की बात याद आ गई। वरुण ने उसे रात में समझाया था कि मेरी बहन जो भी कहे तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना है। इसलिए प्राची ने बड़े सलीके से नैना से कहा, दीदी माफ़ करिएगा, पर आज के दिन मायके की ही साड़ी पहननी है, ससुराल की नहीं। ससुराल की साड़ी मैं किसी और दिन पहन लूँगी। प्राची के दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। पूरे घर में उसकी ननद नैना का राज चलता। प्राची के मुंह से ये सब सुनकर नैना ने मुंह बना लिया और गुस्से में वहाँ से चली गई। प्राची के आने के बाद नैना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलने लगी थी। नैना की माँ नैना को समझाती कि बेटा तू अपने भाभी को ज़्यादा कुछ मत बोल। मैं मानती हूँ कि तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, फिर भी तू ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है। अगर उसे किसी दिन गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा बवाल होगा। पर नैना को किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन नैना की माँ ने नैना को समझाते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारे भाई की भी शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात करूँ। नैना ने कहा, ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं मान जाती हूँ, पर देखिएगा मेरे लिए रिश्ता वही होना चाहिए जो मेरे लायक हो। मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करूँगी। नैना की माँ ने नैना से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि लड़का तुम्हारे काबिल हो, तभी हम तुम्हारी शादी उससे करेंगे। जब ये बात प्राची को पता चली कि नैना के शादी की चर्चा घर में चल रही है तो प्राची के जान में जान आई, क्योंकि नैना ने प्राची का जीना हराम कर दिया था। कुछ दिन बाद नैना के लिए एक रिश्ता आया। लड़का सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था, पर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो किराए के घर में रहता था। ये बात सुनते ही कि लड़के के पास खुद का घर नहीं है, नैना ने इस शादी से तुरंत इनकार कर दिया। लड़के वाले तो वापस चले गए। इसी तरह नैना के लिए बहुत से रिश्ते आए, पर नैना ने सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि नैना सौर गुण संपन्न लड़के से शादी करना चाहती थी, जिस लड़के के पास बंगला, गाड़ी और उसकी अच्छी खासी नौकरी और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो। पर इस दुनिया में सौर गुण संपन्न कोई नहीं होता, क्योंकि हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर होती है। नैना के घर वाले उसकी शादी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर नैना के ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें शादी नहीं मिली। जहाँ पर बंगला, गाड़ी, ढेर सारी प्रॉपर्टी मिलती, वहाँ पर लड़का खूबसूरत नहीं रहता, और जहाँ पर लड़का दिखने में खूबसूरत रहता, वहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं रहती। इसी तरह करते करते नैना की शादी की उम्र निकलती जा रही थी। काफ़ी दिन हो गए, पर नैना की शादी नहीं हुई। अब तो उसके लिए कोई रिश्ते भी नहीं मिल रहे थे। नैना की माँ अपनी बेटी नैना की शादी को लेकर चिंतित रहने लगी। वही चिंता उनके मौत का कारण बना। एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। नैना के साथ की सारी सहेलियों की शादी हो गई थी। अब तो नैना को लोग बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम कहने लगे थे। धीरे धीरे नैना का घमंड भी कम होने लगा। एक दिन नैना के भाई वरुण को नैना के लिए कोई रिश्ता बताया। लड़का पहले से शादीशुदा था, पर उसके पत्नी की डेथ हो गई थी और 2 बच्चों का बाप था। जब वरुण ने इस रिश्ते की बात घर में आकर बताई तो नैना ने इस रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। वरुण ने नैना को डांटते हुए कहा, नैना तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है। हम कब तक तुम्हारा बोझ ढोएंगे। अपने भाई के मुंह से ये सब सुनकर नैना के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। जिस भाई पर नैना इतना घमंड करती थी, आज वही भाई उसे इतना कुछ सुना दिया था। नैना ने ना चाहते हुए भी 2 बच्चों के पिता से शादी करने को हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद नैना की शादी हो गई। नैना अपनी ज़िंदगी में खुश तो नहीं है, क्योंकि कहाँ बड़े बड़े सपने देखती थी, और आज 2 बच्चों के पिता से उसकी शादी हो गई, फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रही है। नैना के भाई वरुण को अब इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि अगर वो नैना को अपने सर पर चढ़ाकर नहीं रखते और उसके लिए जब अच्छी अच्छी शादियाँ आ रही थीं, तभी वो नैना को डांट या समझाकर उसकी शादी उसी वक्त करवा दिए होते, तो आज नैना की ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती। नैना जैसी घमंडी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
क्योंकि उसने अपने भाभी का जीना हराम कर दिया था। पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार उसके घर वाले भी थे, क्योंकि कभी भी लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।